सब्सक्राइब करें ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गुप्त साम्राज्य के टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये इस वीडियो का पहला वीडियो है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य के आपको आने वाली वीडियो में भी और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वो थी प्राकृत भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो गुप्त काल में जो सिक्के थे उनको बोलते थे रूपक। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर है ताम्रलिप्ति। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। ताम्रलिप्ति जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन शहर है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त ने जो है अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और इन्होंने जो दीक्षा ली थी वो जैन साधु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त ने जिन साधु से दीक्षा ली थी तो उनका नाम क्या था? वो था भद्रबाहु। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, तो गुप्त वंश ने जो है किस अवधि में शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा 319 से 500 ईसा पूर्व। ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो की थी श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी 275 ईसा पूर्व। ठीक है, 275 ईसा पूर्व को जो है श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो सबसे प्रतापी राजा था, शासक था गुप्त वंश का। ठीक है, जिसने जो है 319 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक शासन किया। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में दूसरी तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वही आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है 375 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व में परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्थी वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। प्रयागप्रस्थी पत्र जो था, प्रयागप्रस्थी पत्र की रचना समुद्रगुप्त के सचिव हरिसेन द्वारा की गई थी। इस लेख की रचना कौशाम्बी में हुई थी और इस स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के अलावा जो है जहांगीर और रानी अभिलेख तथा अशोक के जो है इसमें अभिलेख इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
गुप्त साम्राज्य जिसने हूणों को पराजित किया वो कौन था? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त सम्राट जिसने जो हूणों को पराजित किया था उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 11, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? जो रजत सिक्के सबसे पहले जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये सब थे वस्त्र उत्पादन से। ठीक है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो वो था ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा होगा, ताम्रलिप्ति जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन शहर का नाम था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा छपड़क। ठीक है, छपड़क जो हैं वो फलित ज्योतिष से संबंधित थे। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के 9 रत्नों की। ठीक है, 9 रत्नों में सबसे पहले नाम आता है कालिदास का, दूसरा है धवंतरी, और तीसरे हैं वारामिहिर, चौथे हैं अमर सिंह, और पांचवें हैं शंकु। फिर उसके बाद आते हैं छपड़क, और उसके बाद आते हैं वररूपी, और उसके बाद वेताल, और फिर आते हैं घटकपर्र। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, 15। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखन साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऐरण से। ठीक है, ऐरण कहाँ पर स्थित है? वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। नगरों के क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो नगरों का क्रमिक पतन जो है वो गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है, गुप्त काल में जो है नगरों का ह्रास बहुत ही तेजी से हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो थी 1/6। ठीक है, यानी कि राजा को जो फसल होती थी उसका 1/6 भाग जो है वो कर के रूप में देना पड़ता था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। ठीक है, ब्राह्मणों को जो है कर रहित कृषि भूमि जो प्रदान की जाती थी। और गुप्त काल में भूमि जो मंदिरों और ब्राह्मणों के लिए दी जाती थी जिसे हम बोलते थे अग्रहार। ठीक है, अग्रहार। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि ब्राह्मणों और मंदिरों के लिए जो गुप्त काल में भूमि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अग्रहार। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ ताकि आप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही तरीके से क्लियर हो जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं किसने रची थी? तो उनका नाम है दंडी। ठीक है, दंडी जो है वो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे दंडी। ठीक है फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।